ठीक है। ओके, सो IELTS लिसनिंग टेस्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ 40 क्वेश्चंस। इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं और देर आर 4 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और हर सेक्शन में जो है, स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। तो हर सेक्शन में जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें इस तरह है कि सेक्शन 1 इस तरह से चलता है कि जैसे ही अब आपने जो रियल एग्जाम में आप ऑडियो प्ले होगी, तो आपको उस वक्त जो है वो कहा जाएगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो जो टिप है वो ये है, कैन टेक फोटोज ऑफ द दैट सराउंड द लेक। तो इसका मतलब है कि आपने ये ध्यान रखना है, कैन टेक फोटो को अंडरलाइन करना है, दैट सराउंड द लेक, लेक को अंडरलाइन कर लेना है, सराउंड को। इसका मतलब ये यहाँ पे कोई वर्ड बोलेंगे जो हमने नोट करना है। इसी तरह ये जो बाकी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, फार्म विजिट, चिल्ड्रन कैन हेल्प फीड द शीप, तो ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। आगे जो नॉट अवेलेबल है, विजिट कैन इंक्लूड 40 मिनट्स राइड ऑन आ, तो ये खाली जगह है, ये उसने ऑडियो में बोलना है और आपने लिखना है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, तो जाहिर है कि जब आप एक अदद टेस्ट करेंगे तो फिर आपको इसके बारे में आइडिया होगा। आपने ऑडियो प्ले कर लेनी है। आपने जो है वो यूट्यूब पे भी ऑडियोज अवेलेबल है, आपने सिंपली बोलना है, लिखना है यूट्यूब में कि लिसनिंग बुक 12 लिसनिंग टेस्ट 1, तो उसकी ऑडियो प्ले हो जाएगी और आप उसके साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है। साथ आप ये भी मेंशन करेंगे कि लिसनिंग बुक 12 आइल्स जनरल ट्रेनिंग लिसनिंग टेस्ट 1, इस तरह करके लिखेंगे तो आपको वही वाली ऑडियो प्ले हो जाएगी जो आपकी बुक के ऊपर है। तो उसमें जैसे ऑडियो प्ले होगी तो आपने इस तरह करके इन एडवांस क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है और फिर इसको हल करते जाना है। जैसे ये सेक्शन 1 होगा, इसमें आपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाना है और फिर ये ब्लैंक्स जो को फिल करते जाएंगे जैसे जैसे ऑडियो चलेगी। फिर आपको बताया जाएगा यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 to 10। फिर 6 to 10 को देख के तो आपकी ऑडियो साथ साथ चलती जाएगी और आपको 30 सेकंड मिलने हैं। आपने 30 सेकंड में ये चीज जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ जाना है। इसी तरह सेक्शन 2 आएगा। सेक्शन 2 में आमतौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू द मैनेजर व्हाट डू मोस्ट पीपल लाइक अबाउट द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट। तो अब इनमें से एक बात उन्होंने बोलनी है, बातों का तीनों का जिक्र आ सकता है जो यहाँ पे ABC ऑप्शन में है, लेकिन असल चीज आपने जहन में रखनी है कि व्हाट टू आंसर, यानी अकॉर्डिंग टू द मैनेजर व्हाट डू मोस्ट पीपल लाइक अबाउट द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट, कि ज्यादातर लोग किचन असिस्टेंट की जॉब के बारे में क्या लाइक करते हैं। द वैरायटी ऑफ वर्क, द फ्रेंडली एटमोसफियर, द अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रमोशन। तो इन तीन में से एक ऑप्शन जो स्पीकर ने बोलनी है आपने सुननी है और फिर आपने फैसला करके ए या बी या सी को टिक कर लेना है। इस तरह ये सारी सवाल चलते जाएंगे। अब ये अगला जो क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शंस हमने देखनी होती है, अकॉर्डिंग टू द मैनेजर विच 2 थिंग्स कैन मेक द जॉब ऑफ किचन असिस्टेंट स्ट्रेसफुल। तो अब इनमें से कोई 2 चीजें जिनकी वजह से स्ट्रेसफुल होगा, उन दो को आपने जो है वो इन सर्कल कर देना है। ओके। उसके बाद 17 to 20 में वो कह रहा है ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बड़ा अच्छा रहेगा और हमेशा इंस्ट्रक्शन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेस्टोरेंट स्टाफ, चूज 4 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द करेक्ट लेटर A to F नेक्स्ट टू द क्वेश्चन 17 to 20। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये लिखी हुई हैं और रेस्टोरेंट स्टाफ ये है। जॉय फर्किंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनमें से एक होगी, उसका अल्फाबेट आपने यहाँ लिखना है। डेविड फील्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से एक है, उसका अल्फाबेट लिखना है। ये ना हो कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये डिटेल लिख दें, अल्फाबेट लिखना है। चूज 4 आंसर्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट द लेटर A to F, यानी इनमें से हमने A to F में से लेटर लिखना है। उसके बाद हमारा सेक्शन 3 शुरू हो जाएगा। सेक्शन 3 में अगेन MCQs है, उसी तरह ऑडियो चलेगी, आपको टाइम मिलेगा, आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके सवालों को पहले पढ़ लेंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपने एडवांस में चीज़ों को पढ़ लेना है और फिर हल कर देना है। सेक्शन 4 में भी इसी तरह ही होगा कि सेक्शन 4 में ऑडियो चलती जाएगी और आप इनमें से कीवर्ड्स को, क्वेश्चंस को एडवांस में पढ़ लेंगे। आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इसको जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लें और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, लेकिन वो टाइम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम यानी कि 30 सेकंड आपको मिलेंगे जिसके अंदर आपने इसको करना है।
Now, if you want to ask any question, you can ask about the listening test that I have shown you. सर इसके मतलब इसके भी 4 पार्ट्स होंगे, मतलब लिसनिंग के भी 4 पार्ट्स होंगे, हाँ जी और बिल्कुल। हर में 10-10 क्वेश्चंस होंगे, और कुछ ऑब्वियसली में फिल इन द ब्लैंक, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऐसे होंगे, कुछ में ये जैसे मल्टीपल वो चॉइस है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनका वो लिखना था, मतलब वो तो मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट ठीक है, डिफरेंट होंगे ना। ये साथ साथ चलता जाएगा और आपने इसको जो है वो सॉल्व करते जाना है। जैसे आप पहला लिसनिंग का टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको एक स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स फर्दर दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आप अवेयर हो जाएंगी कि मैंने करना किस तरह है। और जब आप गलतियां कर लेंगी तो फिर आपको उसके बारे में गाइड कर दिया जाएगा। गॉट इट? ओके सर। यानी अब आपके और जिम्मे है सर कि आप। रियल में ऐसे होगा कि मतलब जो पहले वाला पार्ट 1 है उसके 10 जो क्वेश्चंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हो, मतलब हम मैं सुनूंगी, उसके बाद मैं उसको मतलब वो करूंगी, सॉल्व करूंगी, साथ उसके साथ बाद सॉल्व हमको करते कुछ जाएं। जी जी, बोलते जाएं, शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में फिर मुझे थोड़ा सा कुछ टाइम मिलेगा कि मैं उसको मतलब कुछ सेकंड्स जिसमें मैं उनको रीड करूंगी, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मतलब ऐसे। हाँ, रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। तो इस तरह चीज टेस्ट जो है वो प्रोग्रेस में रहेगा, दरमियान में कहीं में भी नहीं रुकेगा। जहाँ जहाँ सेक्शन के मुताबिक आपको जो है वो ऊपर आपने क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शंस पढ़ के तो साथ साथ करते जाना है। जब ये एंड हो जाएगा तो आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो आपने आंसर शीट पे आंसर शिफ्ट करने हैं। 40 बॉक्सेस की आंसर शीट होती है, उसकी पिक्चर भी आपको मॉर्निंग वाले लेक्चर में दिखा दी जाएगी, जिससे आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। ओके सर। इसके बारे में मजीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगी आप? और सर जो मेन आंसर शीट होगी उस पे मतलब जैसे कि रियल पेपर में, रियल एग्जाम में अपना जैसे कि सेंटर का नेम, अपना नेम, और वो जैसे फिलिंग करनी होगी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे वो मैं पहले। आपको सैंपल आंसर शीट दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम जब। जी अभी सर। आप इसको करें, इस बुक के एंड पे ओके आंसर सर। शीट भी मौजूद है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लिसनिंग में आपका क्या स्कोर है। ओके, ओके सर। चलिए अब तक के लिए इतना ही। फिर मॉर्निंग में इंशाल्लाह दोबारा जो है वो मुलाकात होती है मॉर्निंग के लेक्चर के साथ, ठीक है? सर और मुझे बुक्स का बता देंगे, मतलब ये जो सारी बुक्स हैं